Hello everyone, welcome back on the platform of Eco Study. So today we talk about preferences कि preferences क्या होती है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात किया था कि अगर आप कोई चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या आप देखते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या आपको पसंद है। तो पसंद क्या, प्रेफरेंस। फिर आप देखते हैं कि आपका एबिलिटी क्या है, आप कितना सक्षम है, आपका औकात कितना है खरीदने का, दैट इज बजट, है ना। तो बजट के ऊपर हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर लिया है। अगर आपने बजट के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो आपके ऊपर ये वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, ये वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेफरेंस के ऊपर। मतलब हमारा क्या, अगर आप कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर कोई चीज को खरीदेगा कैसे, तो सबसे पहला वो देखता है कि हमारा विलिंगनेस कितना है, विलिंगनेस, हम चाहत कितना रखते हैं, हमें पसंद कितना है, विलिंगनेस टू बाय, कितना हमें पसंद है, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद आ गया ऑडी मर्सिडीज, आपको पसंद आ गया कि ये मेरे को बहुत अच्छा गाड़ी लगता है, पसंद आ जाने के बाद आपका क्या है कि आप क्या सक्षम हैं या नहीं, एबिलिटी टू बाय, आप सक्षम हैं या नहीं। अगर सक्षम है तब आप कार खरीद सकते हैं वो कार। अगर सक्षम नहीं है, पैसे उतनी नहीं है, तो आप ऑडी मर्सिडीज नहीं खरीद सकते हैं। तो ये एबिलिटी टू बाय को क्या कहते हैं, बजट, कि आपका कितना बजट, जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर लिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विलिंगनेस टू बाय, मतलब पसंद आपको कितना है। इसका मतलब होता है प्रीफरेंस, आपका कितना प्रीफरेंस है, कौन सा ज्यादा प्रेफर आप करते हैं, कौन सा कम करते हैं, तो आपका प्रेफरेंस क्या है, उसी के ऊपर आज बात करने वाले। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर प्रेफरेंस। सबसे पहला चीज कि प्रेफरेंस होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का मतलब हम क्या कहेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग, जो सबसे बेस्ट थिंग होगा, जो कंज्यूमर प्रेफर करता है बाय करने के लिए, बेस्ट थिंग दैट कंज्यूमर willingness to buy and sell, वैसा सबसे बेस्ट जो पसंद है कंज्यूमर का खरीदने या बेचने का, उसे हम क्या कहेंगे कि ये प्रेफरेंस है, ये आपका प्रेफरेंस है कि आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। फिर आपका आता है कि प्रेफरेंस बहुत तरीके के होते हैं, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्रेफरेंस, व्हाट आर टाइप ऑफ प्रेफरेंस। सो देखिए, तीन तरीके के प्रेफरेंस होते हैं। कितने तरीके के, तीन। पहला तरीका क्या होता है, दैट इज स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर आपका कोई गुड x1 x2 जो है वो आप पसंद करते हैं ज्यादा देन y1 y2, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली प्रीफरेंस है। कि आपके सामने दो गुड्स था, दो कॉम्बिनेशन, दो बंडल था, एक तो x1 x2 का, एक y1 y2 का। अगर y1 y2 होते हुए आपने पसंद किया x1 x2 को कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसका मतलब क्या है, x1 x2 जो है वो स्ट्रिक्टली प्रीफरेंस है किससे, y1 y2 से। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस। आप यहां पे लिख सकते हैं दैट इज इफ सी चूजिंग x1 x2 when y1 y2 is available then naturally say consumer prefer x1 x2 to y1 y2। जो बोला वही चीज है कि अगर x1 x2 दोनों अवेलेबल था उसके पास, लेकिन अगर कंज्यूमर प्रेफर किया x1 x2 को जब y1 y2 अवेलेबल था, तब हम कहेंगे कि x1 x2 जो है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर है देन y1 y2। साइन क्या, ये स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस का, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज सेकेंड टाइप हमारा क्या है, सेकेंड टाइप हमारा आएगा दैट इज अब इंडिफरेंस।
इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या है कि आपके पास दो बंडल था, फिर से x1 x2 y1 y2, तो y1 y2 होने के बावजूद आपने x1 x2 को भी चूज किया और y1 y2 को भी चूज किया, दोनों को चूज किया। आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन खराब है, मेरे लिए दोनों अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, हम इनडिफरेंट है। हमारा प्रेफरेंस जो है ये दोनों के रिगार्डिंग इनडिफरेंट। गेटिंग? और इनडिफरेंट को हम कैसे मैथमेटिक्स में भी सिमिलर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सेम तरीका से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते, दैट इज x1 x2 इज इनडिफरेंट टू y1 y2। गेटिंग? जब वो आपस में नहीं कंपेयर कर पा रहा है, कंपेयर किया लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन खराब, उसके लिए दोनों अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, इनडिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनडिफरेंट का आप अगर लिख सकते हैं, दैट इज इफ कंज्यूमर एज इनडिफरेंट। फिर से आपका नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज जा करके वहां पे नोट्स को चेक करें, वहां से आपको इजिली सारा चीज कैचअप होते चला जाएगा। गेटिंग? हाँ। सो इफ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन टू बंडल ऑफ गुड, दो गुड्स के बंडल के बीच में अगर कंज्यूमर इनडिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे क्या, कि वो दोनों गुड को चूज करना चाहता है, वो इनडिफरेंट है, उसे नहीं पता कौन चूज करे कौन नहीं। ओके, नेक्स्ट वन इज वीकली प्रीफर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय वीकली? थर्ड वन इज वीकली प्रीफर। तो वीकली प्रीफर का मतलब क्या होता है? वीकली प्रीफर का मतलब है कि कंज्यूमर जो है कभी जो है वो कहता है कि नहीं मुझे पसंद है x1 x2 देन y1 y2, और साथ ही साथ कहता है कि y1 y2 जो है वो इनडिफरेंट है x1 x2 से। गेटिंग? दोनों का, दैट इज वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली भी है एक टाइम, और दूसरे टाइम कह रहा है कि नहीं हमें जो है ना, हमें इनडिफरेंट है ये दोनों के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, इसे वीकली प्रीफर्ड कहेंगे। गेटिंग? अगर इसे लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इफ कंज्यूमर प्रीफर्ड, इफ कंज्यूमर प्रीफर्स और is indifferent between the two bundle, है ना? तो वो प्रीफर भी है इंडिफरेंट भी है, दैट्स वाई दिस इज वीकली प्रीफरेंस, जिसका साइन यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है ना? x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन, वो पसंद भी है और इंडिफरेंट भी है, सो दैट इज आवर वीकली इंडिफरेंट। अब यही तीनों में से हम थोड़ा सा और अंदर जाकर के इसे बात करते हैं कि ये तीन पता चल गया, दिस इज द टाइप ऑफ द प्रेफरेंस। स्ट्रिक्टली का मतलब मुझे ये पसंद है उससे ज्यादा, इंडिफरेंट का मतलब मुझे नहीं पता कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं, वीकली का मतलब मुझे कभी पसंद भी है ज्यादा और हम इंडिफरेंट भी है, दोनों, दैट इज द वीकली। अब हम देखने वाले हैं कि अगर इफ x1 x2 is weakly preferred to y1 y2, इसका मतलब हमारा क्या होगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ y1 y2 is weakly preferred to x1 x2, मतलब एक बार x1 x2 है वीकली प्रीफर्ड y1 y2 से, दूसरी बार y1 y2 है वीकली प्रीफर्ड x1 x2 से, तब हम क्या कहेंगे कि x1 x2 जो है वो इनडिफरेंट है y1 y2 से। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि x1 x2 जो है वो क्या है, वीकली प्रीफर्ड y1 y2 इज वीकली प्रीफर्ड टू x1 x2, तब हम क्या कहेंगे कि x1 x2 इज इंडिफरेंट टू y1 y2, क्योंकि दोनों सेम है ना? ओके, नेक्स्ट वन इज इफ x1 x2 इज वीकली प्रीफर्ड टू y1 y2 बट it is not the case that x1 x2 is indifferent to y1 y2, then we conclude, क्या कह सकते हैं, क्या बोला कि वीकली प्रीफर्ड है, लेकिन साथ में कहा है कि ये इंडिफरेंट नहीं है, वीकली प्रीफर्ड है इंडिफरेंट नहीं है, तब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये इंडिफरेंट नहीं है
तो हम इनडिफरेंट को हटा देंगे, स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड बन जाएगा। देन x1 x2 इज स्ट्रिक्टली प्रिफर्ड टू y1 y2। गेटिंग कि अगर ये वीकली प्रिफर्ड था बट इनडिफरेंट नहीं है तो क्या है, सिर्फ ये बचेगा हमारा, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द assumption अबाउट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का हमारा assumption क्या है, दैट इज assumption about preference. What are the assumption of preference? So let's see. तो कुछ assumption करना होता है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर के चॉइस को रिप्रेजेंट करना है तो वो चॉइस जो हो ज्यादा वेरी नहीं करे, वो एक पैटर्न को, वो ऑर्डर को फॉलो करे, वो जो प्रेफरेंस है उसको फॉलो करे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी ए इज ग्रेटर देन बी है और नेक्स्ट टाइम बता रहा है बी इज ग्रेटर देन ए है ना, तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ assumption को हमको बनाना होगा ताकि कंज्यूमर जो है वो अपना चॉइस को ऑर्डर में फॉलो करे। गेटिंग, एक ऑर्डर प्रिजर्व हो उसी में वो फॉलो करे, उसके लिए कुछ हमारा assumption। तो assumption हमारा कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के। पहला जो assumption हमारा क्या है, कंप्लीट, कि कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि जो बंडल है उसे कंपेयर कर सके। गेटिंग, दैट इज एनी बंडल, वैसा बंडल लेना है, वैसा प्रेफरेंस का बंडल लेना है जिसे हम कंपेयर कर सके दूसरे के साथ, कि वो अच्छा है, उससे खराब है, तब उसे हम कहेंगे कि हाँ, पहला assumption होना चाहिए कि वैसा बंडल लो जिसे हम कंपेयर कर सके। विदाउट कंपेयर वाले बंडल हमें नहीं लेना है। कंपेयर तभी हमें पता चलेगा कि इससे अच्छा कौन ज्यादा अच्छा प्रेफरेंस है या खराब प्रेफरेंस, दूसरे रिलेट करके तभी तो जानेंगे। इसलिए पहला कंप्लीटनेस, हम वैसा बंडल लेंगे जिसे कंपेयर कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि वैसा बंडल उठाना है जो हमारा बंडल है उससे अच्छा हो, जो बंडल के इटसेल्फ से अच्छा हो, जो बंडल वो है उससे ज्यादा अच्छा वो हो बंडल, उसको उठाना है। ये नहीं खराब बंडल अगर उठाओगे तो आपका सेम बंडल आ जाएगा। तो वैसा बंडल आपको चूज करना है जो आपके पास ऑलरेडी बंडल है उससे अच्छा हो। वेडिंग, दैट इज द रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, दैट इज एनी टू बंडल is at least good as itself, कि खुद से अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि खुद से भी खराब होना चाहिए। आप ऐसे साथी को चूज करोगे, ऐसे बैचमेट्स को चूज करोगे जो आपसे पढ़ाई में अच्छा हो, खराब नहीं, अच्छा हो। गेटिंग, कम से कम आपसे अच्छा हो, दैट इज द रिफ्लेक्सिव। ये ट्राइबल नेचर का होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि देखिए अगर x1 x2 जो है वो वीकली प्रेफर्ड है y1 y2 से, एंड y1 y2 जो है वो वीकली प्रेफर्ड है z1 z2 से, तो x1 x2 y1 y2 से वीकली प्रेफर्ड है, y1 y2 z1 z2 से वीकली प्रेफर्ड, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि x1 x2 जो होगा वो वीकली प्रेफर्ड होगा z1 z2 से। यस और नो? सो दिस इज आवर ट्रांजिटिव। इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, कि ये होना चाहिए कि x1 x2 जो है y1 y2 से वीकली प्रेफर्ड है, y1 y2 वीकली प्रेफर्ड है z1 z2 से, तो जो x1 x2 होगा वो वीकली प्रेफर्ड होगा z1 z2 से, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों एजम्पशन को फॉलो करना चाहिए जो हम प्रेफरेंस को चूज करते हैं। सो दिस आर द एजम्पशन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए प्रेफरेंस का, व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस, 3-4 ऑप्शन आपको दे सकता है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन इज, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व।
व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व, तो देखिए प्रेफरेंस को हम रिप्रेजेंट करें, प्रेफरेंस ज्यादा है कम है, कितना ज्यादा है ये हम नहीं बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपका प्रेफरेंस कितना ज्यादा है, आप ये बताएंगे हाँ ये ज्यादा है। तो इस चीज को हम अगर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें, अपने प्रेफरेंस को जब आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें, वही क्या बताता है ग्राफ? इंडिफरेंस कर्व बताता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिफरेंस कर्व को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज व्हेन वी डिस्क्राइब मैं आशा कर रहा हूँ आप साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे अपना, तब आपके लिए अच्छे होंगे। व्हेन वी डिस्क्राइब प्रेफरेंस ग्राफिकली by a construction known as indifference curve, ठीक है ना, कि हम उसे क्या कहेंगे? इंडिफरेंस कर्व। जब हम प्रेफरेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व बताता है। तो इंडिफरेंस कर्व का अगर और अच्छा डेफिनेशन अगर जानना है तो क्या कहेंगे? दैट इज IC can be used to depict different kind of preference. Same ही thing अलग लैंग्वेज में, different kind of preference. That is IC जो है वो different kind of preference को डिपिक्ट करता है ना, दैट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बात आता है हम IC को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो IC को ड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? x1 x2 का ग्राफ ले लेना है। किसका? x1 x2 का। सबसे पहला दैट इज x2 x1। आपको एक पॉइंट ले लेना है, कोई भी एक सर्टेन पॉइंट कंजम्पशन बंडल आपने चूज कर लिया। क्या? x1 x2। दिस इज अ कंजम्पशन बंडल x1 x2। ये आपने एक पॉइंट ले लिया। ये आप पॉइंट लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप इस पॉइंट के बाद कहेंगे कि इस पॉइंट का वीकली प्रेफर्ड क्या है? वीकली प्रेफर्ड, वीकली का मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए इससे अच्छा क्या है? तो इससे अच्छा जो भी होगा इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसके ऊपर होगा। सो ये एक पॉइंट लिए, पॉइंट के बाद आप कहेंगे इस पॉइंट का वीकली प्रेफर्ड कौन से सेट है? तो उस सेट को मैंने मार्क किया कि ये सारे सेट हैं वीकली प्रेफर्ड। उसके बाद जो भी आपका ये जो भी बाउंड्री सेट है वीकली प्रेफर्ड का, इसे हम ज्वाइन करेंगे। जो भी बाउंड्री सेट है इसे क्या करें आप? ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बाउंड्री सेट को ज्वाइन करने के बाद आपको जो कर्व मिलेगा वो क्या होगा? आपका इंडिफरेंस कर्व। क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। फिर से आपको एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट का क्या आपको वीकली प्रेफर्ड रिप्रेजेंट। वीकली प्रेफर्ड का मतलब उसको लेते हुए उससे अच्छा कौन है? तो इससे ऊपर वाला ही अच्छा होगा। गेटिंग? उसके बाद हम जो बाउंड्री सेट है उसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद जो कर्व आएगा वो हमारा क्या आएगा? इंडिफरेंस कर्व आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हम इंडिफरेंस कर्व को निकालते हैं। एक तरीका और है इंडिफरेंस कर्व को कंस्ट्रक्ट करने का। वो तरीका क्या है? वो तरीका ऐसा है कि ये x2 x1 के बीच में, ठीक है। सपोज हमने कंजम्पशन बंडल ले लिया x1 x2। लेट वी टेक कंजम्पशन बंडल क्या? x1 x2, ठीक है। अब हमें सोचना है कि अगर हमें सपोज आपको एक यूनिट इंक्रीज करना है x1 के अंदर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं x1 को एक यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो x2 में कितना चेंज आएगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? गेटिंग? x1 को आप क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, दैट इज x1 प्लस डेल x1। और x2 को आप कहेंगे कि x2 के अंदर कितना चेंज आएगा, और साथ ही ताकि
आपका सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो, सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो। x2 के अंदर कितना चेंज आएगा ताकि उसका यूटिलिटी जो हो वो सेम। इंडिफरेंस कर्व हमने ये ड्रॉ किया, वो क्या करता है, प्रेफरेंस को आपको रिप्रेजेंट किया कि आपका प्रेफरेंस है उसको रिप्रेजेंट किया। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये सभी पॉइंट का जो यूटिलिटी होगा ना वो सेम होगा। यूटिलिटी क्या होगा, सेम होगा। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट आपने लिया, अब आप हल्का सा नीचे आएंगे, मतलब आप x1 को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको x2 में कितना चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका यूटिलिटी सेम रहे। यूटिलिटी आपका नहीं चेंज हो, यूटिलिटी आपका सेम रहे। पॉइंट है आप एक यूनिट x1 को बढ़ाना चाह रहे हैं तो x2 में कितना चेंज हो ताकि यूटिलिटी रिमेन सेम। गेटिंग माय पॉइंट, यूटिलिटी हमारा सेम रहे, तभी तो इंडिफरेंस कर्व कहेंगे कि इस इंडिफरेंस कर्व पे सभी पॉइंट का यूटिलिटी आपका सेम है ना। तो इसके लिए जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे अलग अलग पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ये इंडिफरेंस कर्व बताएगा। गेटिंग, ठीक है। फिर से एक आपको पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से आपको हल्का सा नीचे आना है, बस नीचे थोड़ा सा। तो आप क्या कर रहे हैं, x1 को बढ़ा रहे हैं, तो x1 को बढ़ाने में हमको x2 में कितना चेंजेस करना पड़ रहा है ताकि हमारा क्या यूटिलिटी सेम रहे, यूटिलिटी सेम रहे। तभी तो हम इंडिफरेंस कर्व बता पाएंगे, क्योंकि वहां पे यूटिलिटी सेम रहता है, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट का यूटिलिटी रिमेन सेम। तो कितना हम x2 में चेंज करते हैं, तो x2 वही अगर आप देखेंगे डिपिक्ट करके तो ये क्या आपका पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, इसे ज्वाइन करेंगे तो आपका इंडिफरेंस कर्व बताएगा। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब हमारा आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ तो अगर आपसे कोई पूछे इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं तो आप कहेंगे प्रेफरेंस को जब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ना भैया तो उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जब प्रेफरेंस को, अपने पसंद की चीज को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आईसी क्या है? सो देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ आईसी। कितना प्रिंसिपल? 4 प्रिंसिपल। पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आईसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? आईसी है डाउनवर्ड स्लोप्ड या निगेटिवली स्लोप्ड, निगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है। कैसे? तो आप देख सकते हो इधर अगर इंडिफरेंस कर्व को हम अगर ड्रॉ करें तो ये क्या है हमारा इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा नेगेटिवली स्लोप का होता है। क्यों? क्योंकि इस पे ये आईसी है, आईसी पे क्या होता है हर पॉइंट का यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, खुशी, खुशी सेम होना चाहिए हर पॉइंट का, जितने भी पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, ए से बी पे आना चाहते हैं, ए से बी पर आने में आपका x1 तो इंक्रीज किया, x1 तो इंक्रीज किया, बट जो y1 है, y1 वो क्या हुआ, यहां से यहां हो गया। दैट इज x1 आपका इंक्रीज किया बट x2 जो है वो आपका क्या हुआ, यहां से यहां डिक्रीज किया। तो एक बढ़ रहा है एक कम रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड। गेटिंग ना कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब क्यों होता है वो मोनोटोनिक पढ़ने वाले हैं उसमें भी बताएगा कि मोनोटोनिक के अंदर क्यों होता है नेगेटिवली स्लोप। ओके ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज आईसी जो है वो कॉन्वेक्सिटी टू ऑरिजिन होता है। कॉन्वेक्सिटी टू ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन से उसका क्या होता है, कॉन्वेक्स नेचर का होता है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। गेटिंग? तो ये कि ये ऑरिजिन से कॉन्वेक्स नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा हमारा कहता है दैट इज हायर आईसी प्रीफर्ड टू लोअर आईसी। ठीक है ना, कि हायर आईसी जो है वो प्रिफर्ड ज्यादा होगा देन लोअर आईसी। सपोज ये कोई ऐसा हायर आईसी है ना, इससे भी हायर आईसी है,
तो हम क्या करेंगे, हायर आईसी को प्रेफर्ड ज्यादा करेंगे देन लोअर आईसी। समझ रहे हैं ना कि हायर आईसी को हम ज्यादा प्रेफर्ड करेंगे कि उसका यूटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका आईसी ऊपर है, इसका यूटिलिटी ज्यादा है, खुशी ज्यादा है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, पसंद ज्यादा है, तो हम कहेंगे इस आईसी को हम पसंद करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऊपर जो होगा उसका प्रेफरेंस, वो आईसी को हम प्रेफर्ड करेंगे देन लोअर वन। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट आईसी can't intersect with each other. IC cannot intersect with each other, कि ये आपस में आईसी जो है कभी भी टकराव नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रूफ, क्योंकि देखिए अगर ये कोई आईसी है और ये कोई दो आईसी है आपस में इंटरसेक्ट किए, तो हमें प्रूफ करना है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो सपोज ये जो पॉइंट है वो जेड है, क्या है, जहां पे इंटरसेक्ट की ये पॉइंट जेड है। हम मानते हैं कि ये पॉइंट जो है वो एक्स है और ये दूसरा आईसी जो है इस पे पॉइंट एक वाई है, ठीक है ना। एक आईसी तो ये हुआ IC1 और दूसरा IC2, IC1 IC2। अब हमें देखना है कि कौन सा आईसी ज्यादा प्रेफर्ड है, क्यों ऐसा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर IC1 के ऊपर देखा जाए तो सभी पॉइंट का यूटिलिटी सेम होगा, तो जो जेड का यूटिलिटी होगा, क्योंकि जेड भी है IC1 के ऊपर, तो जो जेड का यूटिलिटी होगा वही वाई का यूटिलिटी होगा। यस और नो? यस। तो हम कहेंगे IC1 के ऊपर भैया वाई का यूटिलिटी सेम एज जेड का यूटिलिटी, क्योंकि ये एक ही आईसी के ऊपर है। वैसे ही IC2 के अंदर, ये IC2 का अंदर जो x का यूटिलिटी होगा वही, क्योंकि z इसके ऊपर भी आ रहा है, तो वही z का यूटिलिटी, जो x का यूटिलिटी होगा z का यूटिलिटी भी होगा, क्योंकि IC पे यूटिलिटी रिमेन सेम। तो IC2 की अगर बात करते हैं तो जो x का यूटिलिटी होगा वही z का यूटिलिटी। तो अगर हमें पता होगा x इज b और ये क्या कह रहा है, दैट इज BC, तो होना क्या चाहिए, BAC। यस और नो? A is indifferent to C, तो Y is indifferent to Z, X is indifferent to Z, तब हमें कहना चाहिए था X is indifferent to Y। यस और नो? हाँ, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि X is indifferent to Y, X जो है वो इंडिफरेंट होगा, मतलब दोनों का यूटिलिटी सेम होगा। बट ऐसा है, देख सकते हैं X जो है वो अपर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, Y जो है वो लोअर वाले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है, तो X का यूटिलिटी ज्यादा होगा देन Y का यूटिलिटी। यस और नो? क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है, अभी देख चुके हैं कि लोअर इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी कम होगा देन अपर इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या है, बट X इज मोर देन Y, X का यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है देन Y का यूटिलिटी। तो हम कहेंगे, और ये प्रूफ करके लाएं कि X जो है वो इंडिफरेंट है, तो हमारा प्रूफ क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। हम जो कहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हम कहेंगे कि नहीं, ये हमारा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से दो आईसी कट किया, एक पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किया उसे जेड लिए, X हायर इंडिफरेंस कर्व पे, Y लोअर इंडिफरेंस। IC1 के ऊपर Z और Y क्या होगा, आपस में इंडिफरेंट। IC2 के ऊपर X और Z क्या होगा, इंडिफरेंट। तो ये दोनों से क्या पता चलता है, X और Y क्या होगा, इंडिफरेंट। तो अगर X और Y इंडिफरेंट है बट X तो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दैट इज कभी भी IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है दैट इज व्हाट इज सैटिएशन। हमारा आगे आता है व्हाट इज सैटिएशन। सैटिएशन किसे कहते हैं, ठीक है, सैटिएशन किसे कहते हैं? तो सैटिएशन किसे कहते हैं, सैटिएशन उसे कहते हैं वैसा पॉइंट जो ओवरऑल सबसे बेस्ट हो, वैसा पॉइंट जो कंज्यूमर के लिए सबसे बेस्ट प्रेफरेंस वाला पॉइंट हो, कि मेरे को ये मेरा सबसे बेस्ट है,
सबसे बेस्ट स्कोर, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरा ये, इतना मार्क्स लाना मेरे लिए सबसे बेस्ट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सैटिएशन पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द सबसे बेस्ट प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट कौन करता है? सैटिएशन करता है। तो सैटिएशन को अगर डिफाइन आपको करना होगा तो आप कैसे लिखेंगे सैटिएशन को? दैट इज द पॉइंट वेयर देयर इज सम overall based bundle, one second, हाँ, ओके, overall based bundle for the consumer, ठीक है। तो सैटिएशन किसे कहते हैं? वैसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर का सबसे बेस्ट बंडल रिप्रेजेंट हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? सैटिएशन पॉइंट कहेंगे। तो अगर हम x1 x2 की बात करते हैं, यहां पे अगर हम ड्रॉ करें, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को। तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा बीच का मानते हैं कि सैटिएशन पॉइंट है, लेट x1 बार बाई x2 बार इज आवर सैटिएशन पॉइंट, मतलब दिस इज द बेस्ट पॉइंट, दिस इज द बेस्ट बंडल जो x1 x2 का है। कंज्यूमर जो बंडल चूज कर रहा है उसका सबसे बेस्ट बंडल है x1 x2, और ये क्या है? सैटिएशन पॉइंट। और सैटिएशन पॉइंट कहिए या फिर इसे कहते हैं ब्लीस पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्लीस पॉइंट, ठीक है ना, ब्लीस पॉइंट। तो ये आपका सबसे बेस्ट बंडल है। दिस इज द x1 अमाउंट जो कि सबसे बेस्ट है, एंड दिस इज द x2 अमाउंट जो कि सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब देखिए क्या है कि आप जितना क्लोज इस पॉइंट से जाइएगा ना, जितना क्लोज आप जाइएगा उतना आप ज्यादा प्रेफरेंस आपका अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका यूटिलिटी इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा आप बेस्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे। जितना आप क्लोज जाइएगा मार्क्स, बेस्ट मार्क्स से, उतना आपका यूटिलिटी इंक्रीज होगा, उतना आप बेस्ट होते जाइएगा, अच्छा होते जाइएगा। गेटिंग? तो हम क्या कहेंगे? दैट इज, हम कहेंगे दैट इज too much closer the best bundle he has, best bundle he has। जितना वो क्लोज जाएगा उसका उतना चांसेस रहेगा बेस्ट बंडल आने का। गेटिंग? और वैसे ही कहेंगे टू मच फार्दर, मतलब बहुत दूर अगर हम हैं, ठीक है ना, दूर अगर हम जा रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि वर्स ऑफ ही इज, वर्स ऑफ ही इज, मतलब उतना ही वो खराब होते जाएगा। मतलब पास अगर अच्छे की तरफ पास होते जाएंगे तो आपका अच्छा होने की, बेस्ट आने की संभावना ज्यादा होगा, और दूर होते जाएंगे तो आपका खराब आने की संभावना ज्यादा होगा। गेटिंग? अगर आप देखें ये जो स्क्वायर है पहला, दैट इज दिस, ये स्क्वायर जो है आपका, इस स्क्वायर के अंदर आपका क्या है? इस स्क्वायर के अंदर आपका x1 भी कम है, जो आपका बेस्ट बंडल है उससे x1 भी कम है और x2 भी कम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस रीजन को कहेंगे x1 जो है टू मच लिटिल, और x2 भी जो है वो टू मच लिटिल, दोनों जो है वो कम है, x1 भी x2 भी। इस रीजन में सिर्फ इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, इस पोर्शन के अंदर क्या है कि x2 तो जितना चाहिए उससे ज्यादा है, बट जो x1 है वो क्या है? कम है। ये सुनो, x2 ज्यादा है बट x1 क्या है? अभी भी कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर x1 जो है टू मच लिटिल, अभी भी कम है x1, बट x2 जो है वो क्या है? टू मच लार्ज, कि ये ज्यादा है, x2 ज्यादा है। इस रीजन की अगर बात करते, अब ये वाला रीजन, इसके अंदर 4 स्क्वायर, तो हर स्क्वायर को डील करते। इस वाले रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कि आपका x2 भी ज्यादा है और x1 भी ज्यादा है, x1 भी ज्यादा है और x2 भी ज्यादा है। इस रीजन में जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि x1 भी है वो टू मच
लार्ज, और x2 भी जो है वो टू मच लार्ज, टू मच लार्ज। गेटिंग? ठीक है। इस रीजन की अगर हम बात करते हैं, इस रीजन के अंदर क्या है, x1 ज्यादा है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, बट x2 जो है वो क्या है, जितना चाहिए उससे कम है। तो इस ये वाले रीजन में क्या होगा, टू मच, दैट इज x1 क्या होगा, टू मच लार्ज, बट x2 क्या होगा, टू मच लिटिल, टू मच लिटिल। ओके। हाँ, अगर हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें, ये हम आईसी ऐसे ड्रॉ किए, यहां पर अगर हम आईसी को ड्रॉ करें कुछ ऐसा, यहां आईसी हमारा कुछ बनेगा इधर, मतलब सैटिस्फैक्शन पॉइंट की तरफ आना, इधर की ओर ये शो हो रहा है, इसका फेस होना चाहिए सैटिस्फैक्शन पॉइंट की तरफ। इसका अगर आईसी हम शो करें कुछ ऐसा, गेटिंग? तो जो आईसी का स्लोप होगा, तो देखिए, तो अब बात आता है स्लोप, तो किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका स्लोप निगेटिव होगा। तो देखिए, जहां पर टू मच आ जाए, टू मच ऑफ बोथ गुड, दोनों गुड अगर बहुत ज्यादा है तो हमारा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब आईसी का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। कब, जब दोनों बहुत ज्यादा हो जाए इस रीजन में, और कब, जब बहुत कम हो जाए दोनों, तब आईसी का क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप कब होता है, जब टू मच ऑफ वन गुड, टू मच और टू लिटिल, बहुत ज्यादा दोनों हो जाए या बहुत कम दोनों हो जाए। यहां पर टू मच और टू लिटिल ऑफ वन गुड, एक गुड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, एक गुड, ठीक है ना, दोनों नहीं, एक गुड, तो हम क्या कहेंगे, निगेटिव स्लोप। आईसी जो है वो निगेटिव स्लोप, ये क्या होगा आपका, निगेटिव स्लोप, ये क्या होगा आपका, निगेटिव स्लोप। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पहला पूछ सकता है, बताइए सैटिस्फैक्शन क्या होता है, ठीक है ना, या आपका डेफिनेशन लिख देगा, पूछेगा बताइए इस डेफिनेशन को, सैटिस्फैक्शन ब्लीच पॉइंट क्या कहते हैं। सेकेंड थिंग, वो बोलेगा कि टू मच या टू फार है वो सैटिस्फैक्शन पॉइंट से, तो बताइए स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, नॉन ऑफ दिस। तो अगर दोनों बहुत ज्यादा है, दोनों मतलब x1 भी x2 भी ज्यादा है बहुत या कम है बहुत, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। रीजन कौन सा, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर स्लोप आपका क्या, एक स्लोप आपका निगेटिव कब होता है, जब एक आपका ज्यादा हो और एक कम, एक ज्यादा एक कम। तो यहां पर एक ज्यादा एक कम तो निगेटिव, यहां पे एक ज्यादा एक कम तो निगेटिव। क्वाड्रेंट सेकेंड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से आपका सैटिस्फैक्शन का पॉइंट खत्म हो। ठीक है, अब हम आते हैं दैट इज डिफरेंट शेप ऑफ आईसी। तो ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट सैटिस्फैक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक पॉइंट आईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पॉइंट बेस्ट बंडल है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट शेप, व्हाट आर द, हालांकि मेरे को सैटिस्फैक्शन बाद में कराना चाहिए था, मतलब कुछ देर पहले, उससे पहले हमें सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वगैरह हमें कराना चाहिए था, बट पहले करा दिए, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट शेप, व्हाट आर द डिफरेंट शेप। आपके नोट्स के अंदर सैटिस्फैक्शन पॉइंट बाद में है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या क्या डिफरेंट शेप होता है इंडिफरेंस कर्व का? तो सबसे पहला आपको देखना है क्या, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड वैसा गुड होता है जो कि क्या हो, आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हो, आपस में हम एक दूसरे को उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते, मतलब इसके जगह पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जगह पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट गुड आर द सब्स्टिट्यूट। लाइक एग्जांपल, रेड पेंसिल, ब्लू पेंसिल। तो आप कोई भी पेंसिल यूज करें, आपको रेड पेंसिल की जगह पे ब्लू पेंसिल, ब्लू पेंसिल की जगह पे रेड पेंसिल, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो वैसे गुड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड। ओके, अगर डिफाइन करना हो, दैट इज टू गुड आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, और
perfectly substitute if the consumer is willingness to substitute one good for another, कंज्यूमर जो वो चाहता हो एक गुड को दूसरे गुड की जगह हम इस्तेमाल करें, वन गुड फॉर अनदर एट कांस्टेंट रेट। तो याद रखना है कि कांस्टेंट रेट पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये नहीं आपका जो मन करे वैसा सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है ना। कांस्टेंट रेट पे आपको सब्स्टिट्यूट करना। एग्जाम्पल अगर ले तो एग्जाम्पल आपका रेड पेंसिल और ब्लू पेंसिल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास दो चॉइस है कि रेड पेंसिल या ब्लू पेंसिल। तो आपस में ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट कोई एक दूसरे जगह पे आप यूज कर सकते हैं दोनों को, ठीक है ना, एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, दैट्स इज सब्स्टिट्यूट गुड। बट सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि हमको कलर से लेना देना नहीं है कि कौन सा कलर का पेंसिल मैं यूज कर रहा हूं, इसको लेना देना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है। Don't think about which color they use, they only care about what are the total number of pencil, ठीक है ना। अगर x रेड को x से, ब्लू को y से, तो उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपका टोटल नंबर ऑफ पेंसिल के आना चाहिए, गेटिंग कि ब्लू और रेड पेंसिल का जो टोटल नंबर है वो कितना के आना चाहिए। ये के सपोज अगर 10 है, 10 तो टोटल नंबर कितने ही आना चाहिए 10, कैसे भी आए 10 रेड पेंसिल हो जाए सिर्फ, ब्लू पेंसिल 0, चाहे आपका 0 रेड पेंसिल 10 आपका ब्लू पेंसिल, चाहे आप कोई भी 9 1 8 2 कुछ भी आप कर ले, तो आपका जो है ये कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन हो लेकिन हमारा क्या टोटल नंबर 10 आना चाहिए। गेटिंग सब्स्टिट्यूट गुड को सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। अगर आप इसके कर्व को ड्रॉ करें, इंडिफरेंस कर्व इसका कैसा होता है, दिस इज x1, दिस इज x2 कहिए या y कहिए, तो मैक्सिमम नंबर आप कितना खरीद सकते हैं, x का 10 खरीद सकते हैं, y का मैक्सिमम नंबर आप कितना खरीद सकते हैं, जब x 0 होगा कितना खरीद सकते हैं, 10 खरीद सकते हैं। आप ये दोनों पॉइंट को अगर मैच करते हैं तो ये आपका क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व, किसका, सब्स्टिट्यूट गुड का इंडिफरेंस कर्व बताता है। और इसका स्लोप कैसा होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, दैट इज नेगेटिव -1। क्या स्लोप इसका कितना होता है, -1। माइनस क्यों साइड लगा, क्योंकि एक को इंक्रीज करेंगे तो ये दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। स्लोप कितना होता है, -1, कांस्टेंट स्लोप होता है किसका, आपका परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का। सो इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व हमारे होते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वैसे गुड जो आपस में एक साथ यूज हो, वैसे गुड दोज गुड विच यूज टुगेदर, वो आपस में साथ में यूज हो, उसको अलग यूज नहीं कर सकते। लाइक कार, अगर आप कार लिए तो आपको तेल चाहिए ही चाहिए, तो बिना तेल के आप कार नहीं चला सकते, तो कार और तेल क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है ना। लाइक लेफ्ट शू राइट, है ना, मतलब एक जूता आपका दाहिने पैर का, एक जूता आपका बाएं पैर का, तो ये दोनों जूता ऐसा नहीं कि आप राइट शू दोनों राइट शू पहन ले काम हो जाएगा, होगा नहीं होगा, दोनों लेफ्ट शू पहन ले काम होगा नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो आपको क्या होना पड़ेगा, उसके लिए चार्ली चैंपियन बनना पड़ेगा, लेकिन वो है नहीं, तो इसलिए आपको क्या एक राइट शू चाहिए एक लेफ्ट शू चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वैसे गुड्स को क्या कहते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वैसा गुड जो आपस में साथ में यूज हो। ओके, तो इसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज परफेक्ट गुड आर दोज गुड दैट आर कंज्यूम टुगेदर,
that are always consume together, ठीक है ना, always consume together, या हम कर सकते हैं always consume in fixed proportion, always consume in fixed proportion। इसका मतलब अगर आप चाय बना रहे हैं तो आपका फिक्स प्रोपोर्शन है कि 2 चम्मच चीनी हम चाय के अंदर डालते हैं, तो चाय के साथ चीनी जरूरी है, ठीक है ना, और प्रोपोर्शन क्या है, 2 चम्मच चीनी 1 कप के अंदर, दैट इज हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर वो कंज्यूम होगा। ये हो सकता है 1 to 1 हो, 1 to 1 हो कि 1 चाय के अंदर 1 कप चीनी, हो सकता है ये अलग हो 2 to 1 हो, दैट्स वाई हम कहेंगे ये 1 to 1 हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इसे लिखेंगे दैट इज व्हाट, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, नॉट ऑलवेज 1 to 1, हमेशा 1 to 1 बेसिस नहीं होगा कि हाँ 1 चाय के अंदर 1 ही चीनी चाहिए, है ना, जरूरी नहीं, 2 चीनी कोई लेते हैं, कोई 3 चम्मच चीनी लेते हैं, सो हमेशा ये फिक्स प्रोपोर्शन में तो होंगे बट 1 to 1 हमेशा नहीं होंगे। तो अगर इसका इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करने जाए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड का, तो हमारा कैसा बनेगा इंडिफरेंस कर्व? तो सबसे पहली बात, ये हमेशा कंज्यूम होंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं, गेटिंग, हमेशा साथ साथ, कि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, समझ रहे हैं ना, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में, ये 3 है तो ये भी 3 है, गेटिंग, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ये कंज्यूम होंगे। तो आप अगर राइट शू है, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1 रिप्रेजेंट कर रहा है राइट शू, और ये लेफ्ट शू है, लेफ्ट, तो अगर राइट शू आपका 5 है, राइट शू आपके पास 5 है, तो आप अगर कितना भी चाहे लेफ्ट शू को इंक्रीज नहीं कर दे, आपका जो पॉइंट होगा वो यही पॉइंट होगा, यस और नो? यस। उसी तरीके से आपका अगर लेफ्ट शू जो है वो 5 है, तो आप कितना भी राइट शू को बढ़ा दे, राइट शू कितना भी आप खरीद ले, लेकिन आपका 5 ही जोड़ा आपके पास होगा, समझ रहे हैं ना? तो हमेशा तो इसका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, एल शेप का। कैसे? फिर से आपके पास राइट शू कितनी है, 5, तो 5 है, तो आप कितना भी लेफ्ट शू खरीद ले, आप कितना भी लेफ्ट शू खरीद ले, लेकिन आपका जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन बंडल होगा वो कितना होगा, आपके पास शू का पेयर सिर्फ 5 ही होगा। आप कितना भी लेफ्ट शू खरीद ले, लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन होगा वो कितना होगा, 5 ही होगा, गेटिंग? सो इस तरीके से, उसी तरीके से यहां पर ये 10 आप कितना भी खरीद ले रहेगा 10 ही, कितना भी खरीद ले आप रहेगा 10 ही। तो ये हमारा जो एल शेप का है, एल शेप का वो क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड का इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड। एनी प्रॉब्लम? इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड इज एल शेप्ड, इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड इज कांस्टेंट, यस और नो? उसका क्या होता है स्लोप, कांस्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज बैड, दैट इज बैड गुड का कैसा इंडिफरेंस कर्व होता है। बैड, बैड गुड्स, बैड गुड्स नाम से पता चल रहा होगा, ये जो गुड है वो क्या है, अच्छा नहीं है, खराब है। तो हम 2 गुड को मान लेते हैं कि एक बैड गुड है जो हम पसंद नहीं करते, सपोज आप पसंद नहीं करते एप्पल को, आप पसंद नहीं करते, सेब खाना पसंद नहीं है आपको, लेकिन आपको पसंद है गुड, क्या आपको पसंद है कि आप ऑरेंज अगर खाते हैं तो आपको पसंद है। तो अगर हम बैड गुड को यहां पे रिप्रेजेंट करें, तो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं बैड गुड को, दैट इज ये x1, दिस इज x2, ये x1 रिप्रेजेंट कर रहा है एप्पल को, दैट इज बैड गुड को, बैड गुड को, है ना, ये x1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कोई भी लिख सकते हैं दोनों, लेकिन नोट्स के अंदर जो लिखे वैसे ही मैं करना चाहता हूं। ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज गुड गुड, और ये x2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज बैड गुड, बैड गुड। तो ठीक है, तो इंसान क्या सोचता है कि हम बैड गुड जो है वो कम खाएं,
जो हमें खराब लगता है वो हम कम खाएं, है ना। तो उसका जो है उसका धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो एप्पल को खाना कम करेगा। तो ओरिजिनली अगर इनिशियली कुछ ऐसा खाता था तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एप्पल से हटना चाहेगा, एप्पल से दूर जाएगा, गेटिंग, एप्पल से दूर जाएगा, और जो ऑरेंज इसको अच्छा लगता है ऑरेंज की तरफ बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ बैड गुड। बैड गुड का इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, तो हम कहेंगे बैड गुड का जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो डाउन टू राइट होता है, डाउन टू राइट, ठीक है ना, नीचे की तरफ, राइट की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से बैड गुड। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल गुड, न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल गुड क्या होता है, न्यूट्रल गुड वैसा गुड होता है जिसका आपका बढ़ रहा है कम रहा है हमको फर्क ना पड़ता है, हमको फर्क ना पड़ता है कि ये ज्यादा मेरे पास है या कम मेरे पास है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, वैसे गुड को क्या कहते हैं, न्यूट्रल गुड। गेटिंग माय पॉइंट। जिससे कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है ज्यादा है या कम है। तो अगर इसे डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दैट इज अ गुड इज अ न्यूट्रल इफ द कंज्यूमर डज नॉट केयर अबाउट इट वन वे और अदर वे, उसके बारे में केयर ही नहीं करे कंज्यूमर, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल गुड। सपोज यहाँ पे न्यूट्रल गुड क्या है, एप्पल जो है आपका न्यूट्रल गुड है, लेट मान लेते हैं एप्पल इज अ न्यूट्रल गुड। तो न्यूट्रल गुड का कैसा बनेगा इंडिफरेंस कर्व, दिस इज x2 दैट इज रिप्रेजेंट एप्पल, दिस इज x1 दैट रिप्रेजेंट ऑरेंज। तो एप्पल कितना भी रहे, इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे, कम रहे, ज्यादा रहे, फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना भी एप्पल रहे फर्क नहीं पड़ता, बस गेटिंग, कितना भी एप्पल रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है इतना। उसी तरीके से अगर बढ़ते जाए कितना भी एप्पल रहे नहीं फर्क पड़ता, हमको सिर्फ लेना देना है ऑरेंज से भैया, समझ रहे हो। तो न्यूट्रल गुड का कैसा होता है, आईसी, आईसी वर्टिकल, आईसी कर्व स्लोप कैसा होता है इसका, वर्टिकल होता है, यानी प्रॉब्लम नहीं। तो बैड गुड का कैसा स्लोप होता है, डाउन टू राइट आईसी का, और वर्टिकल गुड्स का कैसा होता है स्लोप, वर्टिकल का, दैट इज सॉरी वर्टिकल नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल का कैसा होता है वर्टिकली, यानी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है दैट इज, गिव मी अ सेकेंड, नेक्स्ट वन इज वेल बिहेव्ड प्रीफरेंस। किसे कहते हैं वेल बिहेव्ड प्रीफरेंस। उससे पहले एक और शेप है डिस्क्रीट गुड का, देख लेते हैं। डिस्क्रीट गुड नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्रीट मतलब छोटा अमाउंट, डिस्क्रीट गुड मतलब छोटा अमाउंट में हम इसे कंज्यूम करें उसे कहते हैं डिस्क्रीट गुड, दैट इज ओनली अवेलेबल इन इंटीजर अमाउंट, ठीक है ना। हमें क्या अवेलेबल सिर्फ ये इंटीग्रल अमाउंट में, नॉट पॉइंट में, है ना, पॉइंट के अंदर नहीं हो, ये अवेलेबल हमेशा होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे, समझ रहे हो, पॉइंट के अंदर ये अवेलेबल नहीं होगा, दैट इज 1.2। हमेशा चाहिए तो 1 लेना है, वरना नो पॉइंट में लेना है 1 kg लो, 100 ग्राम 50 ग्राम हम नहीं देंगे, दैट इज डिस्क्रीट गुड। इसका इंडिफरेंस कब हमारा कैसा बनेगा, तो इसका इंडिफरेंस कब हमारा बनेगा कि सपोज अगर ये x1 है ये x2 है, तो हम x1 को कुछ नहीं खरीद रहे हैं, 0 क्वांटिटी, तो ये पॉइंट बना। हम x1 को 1 यूनिट खरीदे, 1 यूनिट खरीदे, कुछ यहां बना। हम x1 को 2 यूनिट खरीदे, कितना 2 यूनिट, कुछ यहां बना। गेटिंग माय पॉइंट। x1 को अगर हम 3 यूनिट खरीदे, कुछ यहां बना, ठीक है। और इसको अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट जैसा इसे ज्वाइन करना है, क्योंकि हम इसे कंप्लीटली ज्वाइन कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट में हम नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, हम इधर ये पॉइंट में हम नहीं कंज्यूम करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ज्वाइन इन कंटिन्यूअस वे। हम ज्वाइन कैसा करेगा, डॉटेड टाइप का,
ठीक है, कि ये हमारा कुछ ऐसा डिस्क्रीट गुड्स का इंडिफरेंस कब होता है, ज्वाइन नहीं होगा हमारा, ज्वाइन होगा दैट इज डॉटेड लाइंस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट वन इज वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। कौन से प्रेफरेंस को कहेंगे कि वो वेल बिहेव्ड है, वो अच्छा है, वो बताइए। दैट इज वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस किसे कहते हैं? जिसका बिहेवियर अच्छा हो वैसे प्रेफरेंस किसे कहेंगे? तो देखिए वेल बिहेवियर प्रेफरेंस का ना दो टाइप हो। क्या? वेल बिहेवियर होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। कितने? दो चीज होना जरूरी है। पहला क्या? पहला वो मोनोटोनिसिटी होना चाहिए, मोनोटोनिसिटी। गेटिंग? दैट इज मोनोटोनिसिटी होना चाहिए तब। और दूसरा वो कॉन्विक्स होना चाहिए, वो कॉन्विक्स होना चाहिए। तो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस किसे कहेंगे? जो कॉन्वेक्स भी हो और मोनोटोनिसिटी भी हो तो उसे कहेंगे कि वो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस है, अच्छा प्रेफरेंस है, अच्छे बिहेवियर को फॉलो करते हुए चल रहा है। मोनोटोनिसिटी किसे कहते हैं? मोनोटोनिसिटी कहते हैं दैट इज मोर इज बेटर, मोर इज बेटर, कि ज्यादा आपका क्या है? अच्छा है, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी कहता है कि आपका ज्यादा अमाउंट अगर आप ज्यादा खाते हैं दैट इज गुड। अगर कैसे इसे वो कहता है मोनोटोनिसिटी कि दिस इज आवर, अगर आईसी कर्व है x1 x2 तो वो कहता है दैट इज ये ऊपर वाला जो बंडल होगा ना वो गुड बंडल होगा, दैट इज बेटर बंडल। और जो ये नीचे वाला बंडल होगा ना आईसी का वो वर्स बंडल होगा, ठीक है ना। मतलब ये कहता है कि ज्यादा होना अच्छी बात है, ज्यादा होना चाहिए, बेटर चीज है, दैट्स मोनोटोनिसिटी। और मोनोटोनिसिटी ही एक्सप्लेन करता है किसको? स्लोप ऑफ आईसी को। स्लोप ऑफ आईसी को एक्सप्लेन करता है कौन? मोनोटोनिसिटी। कैसे एक्सप्लेन करता है? ये बोलता है ज्यादा होना अच्छा है, ज्यादा होना अच्छा है। सपोज इस पॉइंट पे है कंज्यूमर, उसे लगा कि ज्यादा होना अच्छा है, वो जाना सोच रहा है कि हम x1 ज्यादा खाते। वो ज्यादा खाने के चक्कर में उसको क्या होगा कि x2 को उसे कम करना पड़ेगा, तब वो यूटिलिटी उसका सेम होगा। उसी तरीके से फिर इस पॉइंट पे पहुंचा, वो सोचेगा नहीं और मैं ज्यादा खाऊंगा, क्योंकि मोनोटोनिसिटी कहता है मोर इज बेटर, तो ज्यादा अच्छा है तो ज्यादा खाएंगे। तो आप एक ज्यादा खाने जाएंगे तो दूसरा आपसे कम होगा। तो आपका कुछ ये पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों स्लोप आईसी का नेगेटिव होता है, कौन? मोनोटोनिसिटी। ओके, लेट्स कम टू कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या कहता है? कॉन्वेक्स कहता है दैट इज एवरेज इज प्रीफर्ड टू एक्सट्रीम। एवरेज आर प्रीफर टू एक्सट्रीम। जो एवरेज है वो एक्सट्रीम मतलब इंडिविजुअल से प्रिफर्ड है एवरेज बंडल। लाइक अगर हम एवरेज करते हैं दैट इज x1 प्लस y1 बाई 2, x2 प्लस y2 बाई 2, इसे अगर करते हैं तो ये प्रीफर्ड होगा, ये अच्छा होगा। किससे? आपका अच्छा होगा इंडिविजुअल बंडल से, जो आपका बंडल है उससे अच्छा होगा। गेटिंग? जो आपका बंडल है उससे अच्छा होगा। So this is the average of first bundle, that is x1 plus y1 by 2, average of second bundle x2 plus y2 by 2। तो ये जो होगा वो क्या? ये आपका होगा व्हाट? अच्छा होगा देन आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब इंडिविजुअल बंडल से वो अच्छा होगा। ओके, हाँ। अगर आप इसी चीज को अगर लिखते हैं दैट इज t x1 प्लस 1 माइनस t x2 बाई 2 इज प्रीफर्ड ओवर क्या? हमारा x1 x2। गेटिंग? कि एवरेज जो है x1 और x2 का वो प्रीफर्ड होगा देन इंडिविजुअल बंडल। ओके, हाँ। अब देखिए, अब ये प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉन्वेक्स का एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स। कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी आईसी कॉन्वेक्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कैसे पता करेंगे? क्या प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी आपका क्या है देखिए, तो प्रॉपर्टी इसका कहता है कि कोई भी अगर इंडिफरेंस कर्व है, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, इफ दिस इज अ इंडिफरेंस कर्व, अगर हम इसके दो पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट को हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेते हैं दैट इज x1 x2 और ये y1 y2,
कोई भी अगर दो पॉइंट को हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेते हैं और ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, ये दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम ज्वाइन करेंगे ना तो ये कंप्लीटली जो है ना वो क्या इसके सेट के अंदर आएगा, समझ रहे हो, वीकली प्रिफर्ड सेट के अंदर आएगा, कंप्लीटली इसके अंदर आएगा, समझ रहे हो। वीकली प्रिफर्ड सेट हमने बात किया था कि वीकली प्रिफर्ड सेट किसे कहते हैं, ये पॉइंट है वीकली प्रिफर्ड सेट इसका इधर, उसी तरीके से ये दोनों पॉइंट है इसका वीकली प्रिफर्ड सेट इसका। तो ये जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट, वो लाइज होना चाहिए क्या, वीकली प्रिफर्ड सेट के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज वो हमारा कॉन्वेक्स नेचर का है। गेटिंग? तो हम इसके लिए लिखेंगे दैट इज इफ यू टेक, इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स। प्रॉपर्टी क्या है कि आपका लाइन सेगमेंट लाइज करना चाहिए वीकली प्रिफर्ड सेट के अंदर। तो आप कहेंगे दैट इज इफ यू टेक एनी पॉइंट इन द सेट, एनी पॉइंट इन द सेट and draw the line segment, अगर हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करें कोई भी पॉइंट को उठा करके, कनेक्टिंग दोज पॉइंट then line segment lies entirely in the set, इन द सेट, कि वो जो लाइन सेगमेंट है ना वो इंटायरली लाइज किसके अंदर करना चाहिए, सेट के अंदर लाइज करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कहेंगे कि वो कॉन्वेक्स नेचर को फॉलो कर रहा है, कॉन्वेक्स बिहेवियर को फॉलो कर रहा है जब वो सेट के अंदर लाइन सेगमेंट होगा तब। ओके, तो हम कब कहेंगे कि नहीं ये कॉन्वेक्स नेचर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो व्हेन नॉन कॉन्वेक्सिटी, कब कहेंगे, तो देखिए अगर कुछ ऐसा होगा x1 x2, तो कब कहेंगे कि कॉन्वेक्स नेचर को नहीं फॉलो कर रहा है, अगर कुछ हमारा ऐसा है तब हम क्या कहेंगे। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर अगर ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल अंदर है, बिल्कुल जो इसके है विल हमारा वीक प्रेफरेंस के क्या है, अंदर है लाइन सेगमेंट, तो ये फॉलो किया, फॉलो। ये अगर इसके पॉइंट को अगर देखते हैं तो ये दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट ऐसा बना, बट हमारा क्या, हमारा वीकली जो प्रेफरेंस है वो क्या है, ऊपर की ओर, क्योंकि वीकली प्रेफरेंस मतलब ज्यादा ऊपर की ओर, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है, वीकली प्रेफरेंस से बाहर है। दैट्स व्हाई वी से ये कॉन्वेक्सिटी को फॉलो नहीं कर रहा है और ये कॉन्वेक्स नहीं है, वेल बिहेवियर प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्वेक्सिटी, नॉन कॉन्वेक्सिटी। ओके, ये क्या हमारा कॉन्वेक्सिटी, जहां पर क्या है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर क्या होगा, उसके दैट इज आपका वेल बिहेव्ड होगा, है ना, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन हो तब। बट यहां पर क्या है कि आपका कंजम्पशन सेट के अंदर नहीं है ना, आपका जो पॉइंट है वो कंजम्पशन सेट के अंदर नहीं है, जो वीकली प्रेफरेंस है वो ऊपर है और ये लाइन सेगमेंट नीचे है, मैच नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई वी से दिस इज नॉट कॉन्वेक्स, दैट इज नॉन कॉन्वेक्सिटी। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कॉनकेव। सो दिस इज नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कॉनकेव प्रेफरेंस, कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व। कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, तो कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व हम किसे कहेंगे, कैसे को, तो कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व वैसा इंडिफरेंस कर्व होता है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है, वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन ये देगा कि सिर्फ x1 इतना खा रहा है, y1 कुछ नहीं खा रहा है, x2 कुछ नहीं खा रहा है, ठीक है ना, x2 इतना खा रहा है, x1 कुछ नहीं खा रहा है, तो सिर्फ ये एक सॉल्यूशन देगा। गेटिंग, एक सॉल्यूशन कि ये सिर्फ इतना खा रहा है, बट ये क्या कॉनकेव का होता है कि सिर्फ ये एक सॉल्यूशन देता है। बट कॉन्वेक्स की अगर बात करते हैं, कॉन्वेक्सिटी, तो वो क्या है, वो आपको बताएगा कुछ ऐसा कि वो दोनों खा रहा है ना, वो कहेगा कि नहीं मेरा दोनों खा रहा है, x1 भी खा रहा है, x2 भी खा रहा है,
गेटिंग? तो ये कॉन्वेक्सिटी के अंदर होता है। और कॉन्केविटी क्या होता है? जो हमारा फॉलो नहीं किया कॉन्वेक्स के प्रॉपर्टी को, नहीं फॉलो किया, ये कॉनकेव टुवर्ड ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन की तरफ कॉनकेव है। गेटिंग माय पॉइंट? कॉनकेव है। यहां पर अगर बात किया जाए इसका, अगर हम वीकली प्रेफरेंस सेट निकाले तो कुछ इधर की ओर, वीकली प्रेफरेंस सेट इधर की ओर, और अगर पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो कुछ ये। तो जो लाइन सेगमेंट है वो वीकली प्रेफरेंस सेट के बाहर है, दैट्स वाई ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां तक कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात हुई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज। गेटिंग? चेंज। तो सबसे पहला चीज हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व कुछ ये है, इंडिफरेंस कर्व हमने देख लिया, दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, आईसी। लेकिन हमने कभी अभी तक स्लोप की बात किया कि आईसी का स्लोप निगेटिव होता है, ठीक है, आईसी का स्लोप निगेटिव होता है, वो हम लोगों ने प्रिंसिपल के अंदर देख लिया। गेटिंग? और उसके अंदर तो जो स्लोप होता है ना आईसी का, स्लोप ऑफ आईसी जो है उसी को क्या कहते हैं? एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्लोप ऑफ आईसी को ही कहता है एमआरएस। इसका अगर स्लोप निकालने जाए तो क्या होगा? दिस इज x2, दिस इज x1। स्लोप इसका क्या होगा? कुछ ऐसा स्लोप फाइंड करने का। तो ये हमारा क्या बता रहा है? x2 के अंदर कितना चेंज हुआ, और ये हमारा क्या बताएगा? दैट इज x1 के अंदर कितना चेंज हुआ, x1 के अंदर कितना चेंज हुआ। यस और नो? यस। और स्लोप क्या बताता है? tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। दैट इज स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू एमआरएस, देन एमआरएस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेल x2 है, और दैट इज क्या है हमारा? ये देख सकते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर डेल x2, और बेस हमारा क्या है? डेल x1, दैट इज डेल x1। और ये हमारा क्या आएगा? एमआरएस। ये क्या बता रहा है हमारा? एमआरएस स्लोप को बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला आप एमआरएस को अगर डिफाइन आपको करना हो तो एमआरएस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज इट मेजर द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, the rate which consumer is willingness to substitute one good for another, ठीक है ना? दैट इज वो रेट जो कंज्यूमर विलिंगनेस, चाहत रखता हो कि हम इस गुड के बदले में उस गुड को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वैसे को हम क्या कहेंगे कि वो एमआरएस है। दैट इज द स्लोप ऑफ आईसी, कि x2 पाने के चक्कर में, x1 पाने के चक्कर में इसने x2 कितना खोया, या x2 पाने के चक्कर में इसने x1 को कितना खोया। समझ रहे हो? x1 पाने के चक्कर में इसने x2 को कितना सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज स्लोप ऑफ आईसी। ठीक है, दैट इज इट मेजर द रेट, किस रेट पे आपका एक गुड दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दैट इज विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, दैट इज एमआरएस। ओके, अब देखिए एमआरएस के अंदर जो है ना, वो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा फिगर, न्यू फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो हम बात करते हैं कि सपोज हमारा दिस इज आवर आईसी, ये क्या हमारा आईसी, और हमारा क्या, एक अगर हम देखें, हम बजट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, दिस इज आवर बजट लाइन, क्या हमारा ये बजट लाइन, या इसे रेट ऑफ एक्सचेंज भी करते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, दैट इज बजट लाइन रेट ऑफ एक्सचेंज,
बजट लाइन के ऊपर पिछले क्लास में बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है बजट लाइन, ये हमारा क्या है आईसी। तो हमारा क्या हो रहा है कि ये जो है बजट लाइन से अभी मैच नहीं किया है, ये क्या कर रहा है, बजट लाइन को, रेट ऑफ एक्सचेंज लाइन को कट कर रहा है। क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज लाइन को कट करेगा तो अभी और मूवमेंट होने की जरूरत है, और अभी एमआरएस चेंज करेगा। एमआरएस क्या करेगा, चेंज करेगा और सब्स्टिट्यूट होगा एक गुड दूसरे गुड से, ठीक है। और कहां पर मूवमेंट जाकर के द एंड होगा, कहां पर जाके मूवमेंट रुकेगा, जहां पर बजट लाइन को कट करना नहीं, वो टेंजेंट हो जाए। क्या हो जाए, अगर टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट, दिस पॉइंट इज टेंजेंट, कि आईसी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया बजट लाइन का, तब इस पॉइंट पे क्या होगा, मूवमेंट रुक जाएगा, नो मूवमेंट, और वही पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्चुअल में आपका एमआरएस होगा। समझ रहे हो ना। और उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो आपका बंडल होगा जो कॉम्बिनेशन आप खोज रहे हैं, ठीक है। तो एमआरएस चेंज करेगा कब, जब अगर काट रहा है बीपी को, ठीक है ना, जब आप बजट लाइन को आपका काट रहा है तब एमआरएस चेंज करेगा। बट अगर वो टेंजेंट है तो आपका नो मूवमेंट होगा, एमआरएस डज नॉट चेंजेस, वही पॉइंट हमारा कॉम्बिनेशन होगा, बेस्ट बंडल। गेटिंग माय पॉइंट, यस। अब हमारा आता है कि अलग अलग जो होते हैं, हमारा अलग अलग आईसी का अलग अलग एमआरएस होता है। क्या होता है बताइए, डिफरेंट आईसी हैव डिफरेंट एमआरएस, दैट इज व्हाट, different IC have different MRS, have different MRS। बताइए इसका मतलब क्या है, अलग अलग आईसी का अलग अलग एमआरएस होता है। तो आईसी हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूट गुड, क्या देखा, सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड का एमआरएस कितना होता है बताइए, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एनी प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूट गुड का एमआरएस कितना होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज बेसिकली -1 होता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट गुड, नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट गुड, जो पेयर में यूज करते हो, है ना। एल जिसका शेप है, इसका शेप क्या है हमारा, साइड में आपको बनाते चले जाते हैं, दैट इज दिस इज आवर शेप ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट गुड का शेप कैसा होगा हमारा, एल टाइप का ये शेप होगा, एल टाइप का, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट गुड का आपका क्या होता है स्लोप, आपका स्लोप कॉम्प्लीमेंट का 0 और इन्फिनिटी होता है। 0 और इन्फिनिटी इज द एमआरएस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल गुड का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि नीचे वाला 0 होता है, नीचे वाला 0, उसको फर्क ना पड़ता कितना चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये इन्फिनिटी। नेक्स्ट वन इज बैड गुड। बैड गुड का क्या होगा, पॉजिटिव, एक बढ़ते जाएगा दूसरा कमते जाएगा, हमको बढ़ने से लेना देना है, दैट इज इसका एमआरएस पॉजिटिव होगा। गेटिंग, तो दिस इज आवर प्रेफरेंस का एक्सरसाइज। तो अगर समरी हम लोग 2 मिनट के अंदर देख ले, क्या काम किया हम लोगों ने, सबसे पहले देखा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किसे कहते हैं, आप क्या पसंद कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, आपका प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस कितने तरीके के, 3 तरीके के। पहला कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स किसे कहेंगे, पहला स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस, क्या किसे कहेंगे, जब x1 x2 ग्रेटर हो y1 y2। दूसरा इनडिफरेंट, कब, जब दोनों सेम हो। तीसरा वीकली प्रेफर्ड, कब, जब x1 x2 जो हो वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू y1 y2, दैट इज आवर वीकली प्रेफर्ड, ओके। फिर हमारा आता है ये 3 प्रॉपर्टी जान लेने के बाद हमारा फिर क्या आता है कि जो प्रेफरेंस ही होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपको आईसी को। उससे पहले एजम्पशन प्रेफरेंस का क्या है, तो एजम्पशन हमारा क्या है प्रेफरेंस का, 3 एजम्पशन। पहला कंप्लीटनेस, कंपेयर करना। दूसरा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव अपने आप से अच्छा होना। तीसरा हमारा क्या, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब x1 x2 इज greater than equal to y1 y2 is greater than equal to z1 z2, and then x1 x2 is greater than equal to z1 z2, this is। फिर आपका जो प्रेफरेंस ही होता है ना, अगर प्रेफरेंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो वही हमारा आईसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि आईसी हमारा क्या है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है ना। अलग अलग
प्रेफरेंस को अगर हम डिपिक्ट करें तो वो आईसी बताता है। आईसी को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो एक नीचे लाएंगे, लेकिन हमारा यूटिलिटी सेम होना चाहिए तो दूसरा कम हो जाएगा, एक बढ़ाना है तो दूसरा कम होना पड़ेगा क्योंकि यूटिलिटी सेम। दैट्स व्हाई आईसी का शेप कुछ ऐसा। फिर आईसी की बात आती है प्रॉपर्टीज। आईसी की प्रॉपर्टीज क्या होती है या प्रिंसिपल क्या होते हैं, 4 प्रिंसिपल है। पहला, स्लोप इसका नेगेटिव होगा। दूसरा, जो आईसी है वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है ना। फिर हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि हायर ज्यादा प्रेफर्ड है देन लोअर, एंड लास्ट आईसी कांट बी इंटरसेक्ट, ठीक है। फिर हमारा डिफरेंट शेप ऑफ आईसी आता है। पहला सब्स्टिट्यूट गुड, कैसा शेप बनेगा हमारा, कुछ हमारा कांस्टेंट स्लोप होगा उसका। कॉम्प्लीमेंट गुड किसे कहते हैं, जो साथ में यूज करते हैं, कैसा, एल शेप का, कैसा, एल शेप का। बैड गुड का कैसा बनेगा, दैट इज डाउन टू राइट, डिक्रीज होते जाएगा डाउन टू राइट। न्यूट्रल गुड का कैसा रहेगा, वर्टिकल आईसी वर्टिकल। फिर आता है सैटिएशन किसे कहते हैं, वैसा पॉइंट जो आपका बेस्ट बंडल हो, है ना, आपका पॉइंट जो कि बेस्ट बंडल हो, बेस्ट चीज आप जो चूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस आपका, जितना पास जाएंगे उतना अच्छा होगा, जितना दूर जाएंगे उतना वर्स होगा, ठीक है ना। तो आपका 4 क्वाड्रेंट है, तो अगर हम पहला क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर दोनों ज्यादा है, x1 भी x2 भी। दूसरा क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आपका x2 ज्यादा x1 कम है। तीसरा क्वाड्रेंट के दोनों कम है। चौथा क्वाड्रेंट में x1 ज्यादा x2 कम है। तो जहां दोनों ज्यादा होगा या दोनों कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, आईसी का स्लोप पॉजिटिव। और जहां पर एक ज्यादा होगा एक कम होगा, एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो वहां पर स्लोप उसका क्या होगा, नेगेटिव आईसी का। गेटिंग माय पॉइंट, यस। फिर हमारा आता है वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस किसे, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस कहते हैं जिसके अंदर मोनोटोनिसिटी भी हो, कॉन्वेक्सिटी भी हो। मोनोटोनिसिटी का मतलब मोर इज बेटर, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ज्यादा आईसी इज मोर प्रेफर्ड देन लोअर आईसी। इसी के कारण आपका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि लोग भागते हैं कि ज्यादा की ओर, तो उसे कम भी कुछ करना पड़ता है यूटिलिटी सेम रखने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी किसे कहते हैं, कॉन्वेक्सिटी कहता है एवरेज इज प्रेफर्ड टू एक्सट्रीम। एवरेज क्या है, प्रेफर्ड करता है किससे, एक्सट्रीम से। एवरेज जो बंडल है वो आपका प्रेफर्ड है एक्सट्रीम बंडल से। इसका प्रिंसिपल अगर प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई भी आईसी के 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्या बजट सेट के अंदर लाइज होना चाहिए, दैट इज वीकली प्रेफरेंस जो है उसके अंदर लाइज होना चाहिए। गेटिंग, तो उसे कहते हैं कि वो कॉन्वेक्स है। नहीं है तो कहेंगे नहीं कॉन्वेक्स नहीं है, वो नॉन कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉनकेव। कॉनकेव किसे कहते हैं, जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है ना, वो हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे सॉल्यूशन देगा, हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे। बट कॉन्वेक्स जो होगा वो हमेशा इंटीरियर देगा, अंदर में, ये एक्सिस के बीच में देगा सॉल्यूशन, लेकिन कॉर्नर पॉइंट पे देगा हमेशा कॉनकेव सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट, सो दिस इज द डिफरेंस कि बाउंड्री पॉइंट पे कौन देता है, कॉनकेव, और कॉर्नर पॉइंट या बाउंड्री या कॉर्नर पॉइंट बोलिए कौन, कॉनकेव, और इंटीरियर सॉल्यूशन कौन देता है, कॉन्वेक्स। गेटिंग, हाँ। फिर हम लोगों ने बात किया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, स्लोप ऑफ आईसी, वो क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ, कि क्या रेट पे एक गुड दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दैट इज द विलिंगनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट वन गुड्स टू अनदर, किस रेट पे हो रहा है वो बताए, दैट इज डेल x2 बाई डेल x1, है ना। और यहाँ पे देख सकते हो एक डेल x2 बाई डेल x1, तो अगर हम x2 को x1 को बढ़ाना चाहेंगे तो x2 को कम करना पड़ेगा, इसी कारण स्लोप इसका क्या होता है, नेगेटिव। एमआरएस क्या होता है, नेगेटिव, नॉर्मली तौर पे नेगेटिव होता है, ओके। हाँ, दिस थिंग। फिर आता है डिफरेंट शेप ऑफ, दैट इज अलग अलग का अलग अलग एमआरएस होता है। सब्स्टिट्यूट गुड का कांस्टेंट होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का 0 और इन्फिनिटी होता है, बैड का इन्फिनिटी होता है, न्यूट्रल का हमारा क्या होता है, न्यूट्रल का इन्फिनिटी होता है, सॉरी, बैड का क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, ओके। सो दिस इज ओवरऑल लेक्चर्स ऑन प्रेफरेंस, ओके। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। गेटिंग, और आपका ये नोट्स फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिलेगा, पहला ही लिंक जो होगा वो इस नोट्स का होगा, ओके। हम लोगों का एक बैच चल रहा है, फ्री का बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की हमारी बैच चल रही है, जहां पे आपको सारे वीडियो, आने वाले वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें, वहां पर आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या चीज कब होने वाला है। गेटिंग,
सो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे यूटिलिटी किसे कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।